आज मैं ये वीडियो वैसे स्टूडेंट्स के लिए शूट करने जा रहा हूँ जो स्टूडेंट्स क्लास 12th में अपनी पढ़ाई BACB बोर्ड से कर रहे हैं। और आपको पता होगा कि इंग्लिश सब्जेक्ट में आने वाले एग्ज़ाम के तौर पे अगर देखा जाए उसमें कुछ क्वेश्चंस एंटोनिम से भी रहते हैं। एंटोनिम का क्या मतलब? एंटोनिम का मतलब हुआ अपोजिट। अगर हिंदी में इस वर्ड के बारे में मैं अगर कहूँ तो इसका मतलब होता है विपरीतार्थक, विलोम या उल्टा। क्लियर? अब आपके क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। यहाँ जो दिया है, यहाँ देख रहे हैं आप एंटोनिम्स। इसमें दिस गर्ल इज़ वेरी इंटेलिजेंट और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इसी में से कोई एक ऑप्शन आंसर के तौर पे सही है। अब कहते हैं क्या है कि दिस गर्ल इज़ वेरी इंटेलिजेंट, यह जो लड़की है बहुत तेज़ है। अब यहाँ इंटेलिजेंट वर्ड का अपोजिट क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि इंटेलिजेंट का मतलब होता है तेज़। तो तेज़ का उल्टा क्या होगा? बुद्धू, बिल्कुल डल जिसको कहते हैं आप। तो यहाँ चारों वर्ड के बारे में पहले आपको पता होना चाहिए कि चारों का मतलब क्या होता है। जैसे अगली है, अगली मतलब क्या होता है? बदसूरत। इंडस्ट्रियस मतलब क्या होता है? मेहनती या परिश्रमी। डल मतलब बिल्कुल बेकार, बुद्धू। अब यहाँ शार्प है, शार्प मतलब ही होता है तेज। तो आपको पता होना चाहिए कि इंटेलिजेंट का अपोजिट क्या होगा? बिल्कुल डल। तो यहाँ डल में आप टिक लगाएं, यही आपका इसका एंटोनिम हुआ। अब कहता है क्या है कि द एंटोनिम ऑफ बोरो। बोरो मतलब क्या होता है? ये बोरो का उल्टा क्या होगा? तो ये बोरो का मतलब होता है उधार लेना। क्लियर? अब बोरो का उल्टा इस चारों ऑप्शन में से कौन होगा? तो बोरो मतलब उधार लेना, तो इसका उल्टा जब बनाएंगे तो क्या? उधार देना। तो इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट मतलब क्या? कि किसी भी वर्क में रुचि होना। कॉस्टली मतलब महंगा। लेंड मतलब होता है उधार देना। लॉस मतलब होता है हानि या नुकसान। तो आपको पता होना चाहिए कि अब यहाँ बोरो का जिसका मतलब होता है उधार लेना, तो आपको पता होना चाहिए कि उधार लेना का अपोजिट क्या होगा? उधार देना। तो यहाँ लेंड मतलब होता है उधार देना। इंटरेस्ट मतलब रुचि भी होता है, कभी ब्याज भी इसका मतलब होता है। जो बच्चे पढ़े होंगे मैथ्स की दुनिया में, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पता होना चाहिए कि एक ही टू वर्ड का मतलब अलग अलग सेंस कि मैं बात करूं तो अलग अलग सेंस में, अलग अलग सिचुएशन में एक ही टू वर्ड का मतलब अलग अलग होता है। अब यहाँ बात हो रही है कि द एंटोनिम ऑफ एडिक्वेट। एडिक्वेट का एंटोनिम क्या होगा? पहले तो पता होना चाहिए कि एडिक्वेट का मतलब क्या होता है। एडिक्वेट का मतलब होता है योग्य या एनफ या काफ़ी, बोले तो पर्याप्त। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या लगाएंगे। तो यहाँ पता होना चाहिए कि यहाँ इनडिफरेंट दिया है, इनएडिक्वेट दिया है, डिसएडिक्वेट दिया है, डिसक्वालीफाई दिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब किसी भी वर्ड के पहले, किसी भी मेन वर्ड के पहले अगर इन आ जाए, डिस आ जाए, अन आ जाए, तो इस रूप में उसका मतलब हो जाता है नॉट, मतलब जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कोई ज़रूरी नहीं कि सब वर्ड में डिस लगा करके ही आप उसका अपोजिट बना सकते हैं, केवल इन लगा करके बना सकते नहीं। उसके लिए आपको स्टडी करने की ज़रूरत होगी कि एडिक्वेट का मतलब हो गया योग्य या काफ़ी। तो उसी का अपोजिट जब बनाएंगे तो आपका इसका अपोजिट बोले तो एंटोनिम के लिए इसके लिए जो वर्ड आएगा एडिक्वेट का मतलब बोले तो योग्य या काफ़ी होता है, और इसी का जब लगा देंगे तो इनएडिक्वेट हो जाएगा। किसका एंटोनिम? तो एडिक्वेट का। क्लियर? इनएडिक्वेट बोले तो अयोग्य हो सकता है या कम हो सकता है। क्लियर? तो इस रूप से इसको आप बनाएं। अब कहते हैं द एंटोनिम ऑफ एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मतलब क्या होता है? एडवर्सिटी का मतलब होता है कठिनाई या विपत्ति। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ प्रॉस्पेरिटी है, प्रॉस्पेरिटी। अब यहाँ प्रॉस्पेरिटी का क्या मतलब? तो प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है जिस समय जो आपका समय कैसा होता है? बिल्कुल अच्छा होता है, उसी को प्रॉस्पेरिटी कहते हैं, इसी को समृद्धि कहते हैं।
ये अब यहाँ प्रॉस्परस है, प्रॉस्परस का मतलब होता है समृद्धशाली। प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव मतलब क्या है कि आगे बढ़ता हुआ। और प्रोफाउंड मतलब क्या, गहरा। तो आपको पता होना चाहिए कि एडवर्सिटी का मतलब क्या, विपत्ति। और विपत्ति के समय इंसान को तो बस थोड़ा सा पेशेंस करने की आवश्यकता होती है। तो मैं बात करूँ एडवर्सिटी का अपोजिट क्या हो जाएगा, प्रॉस्पेरिटी। एडवर्सिटी मतलब क्या, अभाव, किसी भी वस्तु का अभाव में होना, अर्थात कि विपत्ति का होना या अर्थात कठिनाई का होना। तो इसी रूप में जब इसको बनाएंगे तो इसका एंटोनिम क्या बनेगा, प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी मतलब क्या, समृद्धि। बोला तो ढेर सारी दौलत के रूप में भी कहा जा सकता है प्रॉस्पेरिटी को, जो कि नाउन के रूप में है ये। अब यहाँ दिया है कि द एंटोनिम ऑफ एंटिक इज। अब यहाँ एंटिक का मतलब क्या होता है, पहले एंटिक के बारे में पहले समझिए कि एंटिक का मतलब क्या होता है। एंटिक का मतलब होता है प्राचीन, बोले तो पुराना। क्लियर। तो पुराना का जो उल्टा होगा उसका क्या होगा, पुराना का उल्टा नया। प्राचीन का मतलब नया। तो यहाँ फ्रेश है, फ्रेश मतलब ताज़ा होता है, ब्राइट मतलब चमकीला होता है, न्यू मतलब नया होता है, डिफर मतलब तो जानते ही हैं कि उससे डिफर होना। तो यहाँ एंटिक का अपोजिट क्या होगा, बोले तो एंटोनिम क्या होगा, एंटिक मतलब पुराना, तो पुराना का अपोजिट नया, बोले तो प्राचीन का अपोजिट नया। तो इस रूप में यहाँ न्यू पे आप टिक लगाएं। अब जरा सा चलते हैं, पुनः हल्का सा इस बुक को और खिसकाते हैं, ताकि तभी तो हम आगे की ओर चलेंगे। चलिए, अब यहाँ आपका दिया, पुनः फिर चले कि द एंटोनिम ऑफ बेनिवोलेंटिस। बेनिवोलेंट मतलब क्या, परोपकारी या उपकारी या दयालु। तो इस बेनिवोलेंट का अपोजिट क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि बेनिवोलेंट का जब अगर बनाएंगे तो इसके लिए हम कौन सा वर्ड देंगे, तो यहाँ डिसबेनिवोलेंट नहीं लगेगा। बेनिवोलेंस तो एक अपने आप में नाउन के फॉर्म में है, तो ये लगभग तो इसका तो कुछ मतलब ही नहीं होता यहाँ के रूप में देखा जाए। तो यहाँ एक हो जाता है मालेवोलेंट। अब यहाँ मालेवोलेंट क्या है, तो ये मालेवोलेंट का मतलब होता है द्वेषी या द्वेषपूर्ण या अहितइच्छा। मतलब कि बेनिवोलेंट जो होगा वो हमेशा दूसरे की उपकार में लगा होगा, लेकिन जो मालेवोलेंट होगा ना वो हमेशा एक दूसरे से क्या करेगा, हमेशा जलता रहेगा, हमेशा द्वेष करता रहेगा। क्लियर। अब यहाँ मिस बेनिवोलेंट, तो ये मिस बेनिवोलेंट लगा के आप इसका अपोजिट नहीं बना सकते। तो इसके लिए इस बेनिवोलेंट का अपोजिट जब बनाएंगे तो क्या बनेगा, मालेवोलेंट। क्लियर। और मालेवोलेंट का मतलब क्या हो गया, दोषी है या द्वेषपूर्ण है, जिसको हम कह सकते हैं जेलसी टाइप का रहता है ना, उसी को। अब यहाँ लगाया क्या कि द एंटोनिम ऑफ पैरिटी इज। अब यहाँ पैरिटी का एंटोनिम क्या होगा। अब मैं बार बार कहता हूँ, किसी भी रूप में जब एंटोनिम सिनोनिम जब भी बनाने चलें आप, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि उस वर्ड का मतलब क्या होता है। तो पैरिटी का मतलब होता है समानता। पैरिटी का मतलब क्या हो गया, समानता। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ डिस्पैरिटी वर्ड दिया है, इम्पैरिटी वर्ड दिया है, अब यहाँ पैरिटियस वर्ड दिया है, परफेक्ट वर्ड दिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि पैरिटियस वर्ड के रूप में मैं बात करूँ तो ये तो इसका एंटोनिम होगा नहीं। डिस्पैरिटी, इम्पैरिटी, हाँ। अब यहाँ परफेक्ट मतलब तो पूर्ण होता है, और पैरिटी का मतलब समानता होता है। तो यहाँ पैरिटी का अपोजिट के तौर पे देखो तो यहाँ एक आपका वर्ड आएगा, इसका मतलब है क्या, जो कि आप इसके जगह पे आप लगा सकते हैं डिस्पैरिटी। क्लियर। क्या कौन सा वर्ड देंगे, डिस्पैरिटी। और डिस्पैरिटी का मतलब होता है विषमता या असमानता। जैसे ही पैरिटी का मतलब आपने देखा समानता, तो समानता का अपोजिट असमानता। तो असमानता के लिए हम डिस्पैरिटी वर्ड लगाएंगे। अभी मैंने कुछ ही देर पहले मैं आपको बताया था कि अन वर्ड लगा मिले, मिस वर्ड लगा मिले, डिस वर्ड लगा मिले। तो इस प्रकार का जब भी अगर वर्ड लगा मिलता है किसी मेन वर्ड के पहले, जिसे हम प्रीफिक्स के नाम से जानते हैं, तो इसका मतलब होता है नॉट। क्लियर। अब जरा से मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 8 पे, द एंटोनिम ऑफ फिक्ल इज। अब यहाँ फिक्ल का मतलब क्या होता है, फिक्ल का मतलब होता है अस्थिर, चंचल जिसको कहते हैं आप। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, तो चंचल का या अस्थिर का मतलब स्थिर। तो स्थिर के लिए कौन सा वर्ड लगाएंगे, तो यहाँ देखते हैं चारों ऑप्शंस की तौर पे चलूँ तो साइलेंट मतलब क्या, बिल्कुल मौन। स्टेड फास्ट, अब यहाँ स्टेड फास्ट मतलब भी होता है स्थिर, हाँ स्टेड फास्ट की संभावना ज़्यादा बनती है। स्लो मतलब धीरे, स्टडी का भी मतलब गंभीर होता है, इसका भी मतलब अविचल होता है। लेकिन यहाँ फिकल के लिए आप वर्ड क्या लगाएं, इसके लिए वर्ड आप लगाएं स्टेड फास्ट। क्लियर। यही इस वर्ड का
सही रूप से एंटोनिम के रूप में जाएगा फिकल का। अब यहाँ दिया द एंटोनिम ऑफ ऑब्लिगेटरी इज। अब कहता है क्या कि ऑब्लिगेटरी का एंटोनिम क्या है। तो मिस ऑब्लिगेटरी, वॉलंटरी, वैलेंट या ऑब्लिस्ट। अब आपको पता होना चाहिए कि सारे वर्ड के मीनिंग को पहले समझे आप। अब यहाँ जो वर्ड देख रहे हैं वॉलंटरी, अब यहाँ वॉलंटरी का मतलब क्या होता है। वॉलंटरी का मतलब होता है स्वयंसेवी या स्वैच्छिक। अब यहाँ वैलेंट, तो वायलेंट के बारे में तो जानते हैं, जो कि वायलेंस या नॉन वायलेंस होता है, उसी से वायलेंट वर्ड बना है। अब यहाँ दिया ऑब्लिस्ट, ऑब्लिस्ट मतलब होता है आभारी। अब यहाँ देखते हैं क्या कि मिस ऑब्लिगेटरी, मिस ऑब्लिगेटरी वर्ड की जब मैं बात करूँ तो ये वर्ड आप देखेंगे डिक्शनरी में तो आपको ये समझ में आएगा कि इस प्रकार का वर्ड आपको नहीं मिलेगा। तो जब मैं बात करूँ कि ऑब्लिगेटरी, ये ऑब्लिगेटरी का जब एंटोनिम बनाएंगे तो वर्ड क्या बनेगा मेरे से, तो ये वर्ड मेरा बनेगा वॉलंटरी। कौन सा वर्ड बनेगा, तो वॉलंटरी वर्ड बनेगा। तो वॉलंटरी का मतलब क्या होता है, वॉलंटरी का मतलब होता है स्वयंसेवी या स्वैच्छिक। और दूसरे की बात करूं कि जो आपका ऑब्लिगेटरी है, ये ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या, जिसका भी मतलब होता है अनिवार्य या अत्यावश्यक या आवश्यक, इस प्रकार से। वॉलंटरी का मतलब क्या है कि चलो ठीक है कि नहीं भी होगा तो कुछ काम चलेगा, स्वयं से करने वाले लोग होंगे, ऐसी मैं बात करूं तो क्लियर। तो इस रूप में वॉलंटरी वर्ड को आप इसके एंटोनिम के तौर पे आप इसको टिक लगाएं, क्लियर। अब जैसे चलता हूं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। जो आपका 10 नंबर क्वेश्चन है उधर की ओर जरा चलो, थोड़ा सा पेज को मैं आगे खिसकाता हूं तब पता चलेगा। चलिए अब यहाँ पुनः फिर आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए अब यहाँ 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है कि द एंटोनिम ऑफ रिपल्सिव इज। अब यहाँ रिपल्सिव का एंटोनिम क्या होगा, तो पहले पता होना चाहिए रिपल्सिव, आखिर रिपल्सिव होता क्या है। तो रिपल्सिव की जब मैं बात करूं तो रिपल्सिव वर्ड का मतलब होता है घृणास्पद या घिनौना। तो इस रूप में जब बात करूं तो रिपल्सिव का अपोजिट क्या होगा, तो अट्रैक्टिव मतलब आकर्षक, एक्टिव मतलब क्या कहते हैं ना, एक्टिव है इंसान, डिस रिपल्सिव या रेनाउंस। अब यहाँ वर्ड आता है रेनाउंस, रेनाउंस का मतलब होता है खोना या त्यागना, वो भी गद्दी या पद का त्याग कर देना, उसी को रेनाउंस कहते हैं। अब यहाँ रिपल्सिव, तो रिपल्सिव का अपोजिट के तौर पे जब अगर देखा जाए तो इसके लिए कौन सा वर्ड लगाते हैं, रिपल्सिव मतलब क्या, घिनौना, त्यागने योग्य जिसको कहते हैं आप। तो उस रूप से जब मैं बात करूं तो इसके लिए हम कौन सा वर्ड लगाएंगे, अट्रैक्टिव, बोले तो आकर्षक, क्लियर। अब जरा सा बातें आती है क्या कि अब मैं चलो 11 नंबर की ओर कि द एंटोनिम ऑफ ऑपिक इज। जो कि आप पढ़े होंगे तो पता होगा कि वस्तु ऑपिक होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसलूसेंट होता है। ऑपिक मतलब क्या, कि जिसमें रोशनी आर पार न जा सके, क्लियर, उसी को ऑपिक कहते हैं। तो ऑपिक के लिए हम कौन सा वर्ड, ट्रांसपेरेंट लगाएंगे, ट्रांजिटरी लगाएंगे, स्टील लगाएंगे या ट्रिकी लगाएंगे। तो पता होना चाहिए कि ऑपिक मतलब साफ साफ भी उसमें नहीं जाता, जिसको हम अपारदर्शी कहते हैं। लेकिन उसी को जब अगर बनाएंगे तो अपारदर्शी का उल्टा क्या, पारदर्शी। तो पारदर्शी के लिए वर्ड क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट। आप तो पढ़े ही होंगे बचपन में, तो ट्रांसपेरेंट लगाएं। तो इसके लिए सही तौर पे आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट। अब जैसे बातें आती है क्या है कि द एंटोनिम ऑफ प्रोफाउंड इज। अब प्रोफाउंड का एंटोनिम क्या होगा, प्रोफाउंड मतलब क्या, गहरा, क्लियर। तो प्रोफाउंड का जब अगर एंटोनिम बनाएंगे तो वर्ड क्या बनेगा, मतलब गहरा, जिसका मतलब क्या कि गहरा का अपोजिट बिल्कुल समतल हो जाएगा। तो इसके लिए हम सिंपल वर्ड, इजी वर्ड, जेंटल वर्ड या सॉफ्ट वर्ड। सिंपल मतलब भी क्या होता है, बिल्कुल प्लेन सिंपल। तो इस रूप में भी हम इसका एंटोनिम क्या लगाएंगे, सिंपल लगाएंगे। और इजी मतलब आसान होता है, जेंटल मतलब नेक होता है, सॉफ्ट मतलब मुलायम होता है। तो आपको पहले ही चलते ही मिल गया इसमें सिंपल। द एंटोनिम ऑफ प्रेशियस इज। प्रेशियस मतलब क्या होता है, महंगा, क्लियर। तो प्रेशियस का अपोजिट क्या होगा, तो प्रेशियस का अपोजिट की जब मैं बात करूं तो चले फिर चारों ऑप्शंस की ओर चलता हूं। कॉस्टली मतलब महंगा, चीप मतलब सस्ता, लो मतलब नीचे, रेयर मतलब कभी कभी, रेयरली। अब यहाँ कहने का मतलब क्या है, तो प्रेशियस का अपोजिट के तौर पे अगर देखा जाए तो हम क्या लगाएंगे, प्रेशियस मतलब महंगा तो चीप मतलब सस्ता, चलिए चीप वर्ड लगा दें।
द एंटोनिम ऑफ प्लेंटी इज, प्लेंटी मतलब क्या, प्रचुर, एनफ। तो इस एनफ का एंटोनिम क्या होगा, तो इसका मतलब होगा कम, तो पता होना चाहिए। तो प्लेंटी का मतलब क्या है कि अब यहाँ स्कार्सिटी वर्ड दिया है, सैंक्टिटी वर्ड दिया है, रेयर वर्ड दिया है, स्कार्स वर्ड दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्लेंटी वर्ड के लिए हम कौन सा वर्ड लगाएंगे, स्कार्सिटी। तो यहाँ वर्ड लगाते हैं स्कार्सिटी। स्कार्सिटी मतलब क्या, क्या अभाव, क्लियर। तो इस रूप में अब जैसे चलते हैं कि एक वर्ड आपको दिया सैंक्टिटी। सैंक्टिटी का मतलब होता है पवित्रता, तो इसलिए पवित्रता वर्ड इससे कहीं मैच नहीं खाता अपोजिट के रूप में। वी आर गोइंग टू टॉक विथ आर एनिमीज। अब यहाँ एनिमीज़ का अपोजिट क्या होगा उसको बताना है। हम लोग अपने एनिमीज से बात करने जा रहे हैं, मतलब क्या कि अब यहाँ लॉस्ट मतलब खोना, खोया हुआ, फ्रेंड्स मतलब दोस्त, नेबर्स मतलब पड़ोसी, और राइवल्स। तो यहाँ देखते हैं कि ये चारों में एनिमीज़ का अपोजिट, एनिमीज़ मतलब शत्रु और फ्रेंड्स मतलब दोस्त। तो 15 के का आंसर के तौर पे अगर देखा जाए तो आप बी लगाएं, क्लियर। अब जैसे बात करते हैं कि द एंटोनिम ऑफ अट्रैक्टिव इज। अब यहाँ अट्रैक्टिव का बोले तो आकर्षक का एंटोनिम क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए। जिस प्रकार के अभी ऊपर आप देखा था कि रिपल्सिव 10 नंबर में रिपल्सिव का अपोजिट अट्रैक्टिव, तो अट्रैक्टिव का अपोजिट रिपल्सिव वर्ड अगर दिया होगा तो रिपल्सिव वर्ड लगा देंगे। अब आपको पता होना चाहिए रिपल्सिव मतलब भी होता है घृणास्पद या घिनौना, और अट्रैक्टिव मतलब होता है आकर्षक। अब यहाँ एक वर्ड दिया है रेप्युग्नेंट। अब यहाँ रेप्युग्नेंट का मतलब क्या होता है, तो रेप्युग्नेंट का मतलब होता है घिनौना, क्लियर। और यहाँ लोथसम मतलब भी होता है घृणास्पद। तो इस रूप में देखा जाए तो ये रिपल्सिव, आप अट्रैक्टिव की जगह चाहे तो कौन सा वर्ड लगा सकते हैं आप, इसके लिए वर्ड आप लगा सकते हैं रिपल्सिव, क्लियर। तो रिपल्सिव वर्ड आप लगा दें, अट्रैक्टिव का अपोजिट क्या हो जाएगा, रिपल्सिव, क्लियर। तो इस रूप में इसका आंसर आप सही तौर पे लगाएं, 16 का डी लगा दें आप, यहाँ मैंने लगाया है 16 का डी, क्लियर। तो अट्रैक्टिव का अपोजिट रिपल्सिव। तो इस रूप से अभी आपने देखा क्या कि इतने तौर पे मैं भी लगाया किस रूप में, तो यहाँ ये सारे एंटोनिम्स की चर्चा मैंने किया। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना न भूलें, और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर कुछ सीख सके। थैंक्स अ लॉट।